वैसे तो हमारी क्लास पूरी जानती है अजय सर को, लेकिन तो मैं बता दूं कि सर एमसीवी के यानी कि एमसीवी के से आए हैं ये, और ये मानव के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इतना, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मानव को समझाना मेरी बस की बात नहीं है। और समझना? और समझना तो वो भी अभी सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। कि बस का है कि नहीं? हाँ, बस का तो सब है, लेकिन अभी समझ में नहीं मुझे आया है कुछ। ठीक है, आ सकता है। हाँ, ज़रूर आ सकता है। ठीक है, चलो जोरदार ताली जाए शिवानी के लिए। ताली तो जम के पीटते हो आप लोग यार, गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जब पैदा हुए शुरू से, जब से पैदा हुए, क्या लगता है आपको, आप लोग पूरे हो कि अधूरे हो? कुछ कमी है या नहीं लगता है? कमी है कुछ? कागज पेन है क्या किसी के पास? सबके पास है कागज पेन? एक काम करते हैं, आप सभी से, आप सबको एक होमवर्क देते हैं अभी 1 मिनट के टाइम के लिए, है ना? कागज लाओ, थोड़ा पीस ऑफ पेपर। तो क्या होमवर्क है, सुन लो पहले। आपके अंदर क्या कमी है ये लिखना है। चलो जोरदार ताली जाए शिवानी के लिए। ताली तो जम के पीटते हो आप लोग यार, गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जब पैदा हुए शुरू से, जब से पैदा हुए, क्या लगता है आपको, आप लोग पूरे हो कि अधूरे हो? कुछ कमी है या नहीं लगता है? कमी है कुछ? कागज पेन है क्या किसी के पास? सबके पास है कागज पेन? एक काम करते हैं, आप सभी से, आप सबको एक होमवर्क देते हैं अभी 1 मिनट के टाइम के लिए, है ना? कागज लाओ, थोड़ा पीस ऑफ पेपर। तो क्या होमवर्क है, सुन लो पहले। आपके अंदर क्या कमी है ये लिखना है। सिर्फ एक कमी। आप अधूरे हो, अधूरे होने से कुछ गड़बड़ करते हो कि नहीं करते हो? तो क्या करते हो, क्या कमी है वो एक लिखना है। ठीक है, होमवर्क क्लियर? आप पन्ना बांटो फटाफट। देखो स्कूल ही सेटअप। हाँ, आधा कर लो, आधा कर लो। एक कॉपी तो निपटा दिए पन्ने। हाँ, और इसका भी आधा कर लो, इसका भी आधा कर लो बेटा, इसका भी आधा कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपनी कमी के बारे में लिखना है, तो उल्टे सीधे आंसर लेके आओगे। एकदम फटाफट सोचो, फटाफट सोचो कि क्या कमी है, अपने में कमी क्या है। और व्यवहारिक उत्तर लिखना है अपने को देख के। ठीक है, जल्दी से, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट का समय है, लिखिए। आप भी लिखिए, टीचर लोग भी लिखिए। लिख लिया? हाँ, किसका बच गया, जल्दी लिखो। अपनी एक कमी। सबका हो गया? टीचर साहब, प्रिंसिपल साहब, इतना सोचना पड़ रहा है कि अपनी एक कमी के बारे में। हाँ जी, तुम्हारा नहीं हो पाया? हो गया? चलो चौक पेन लाओ जी फटाफट। है क्या चौक पेन?
वाह जी वाह। हाँ चलो बोलो भाई, इसके नाम से बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलो। सोचने की कमी है। नेक्स्ट। ठीक है चलो आप बताओ। अबे तुम्हारी तो कॉपी कर दिया हमने। हाँ तो और तुम लोग यार कॉपी करते हो यार। सही बोला था कल पे सर ने। हाँ एक मिनट है तो सब। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं सोचा। हाँ सोच ही नहीं पा रहे। हाँ अभी ग्रहण करने की कमी है। अच्छा हाँ क्या समझ रहे? आपको समझ में नहीं आता क्या? हाँ प्रॉब्लम होती है मतलब? इधर। हाँ ये इधर आएगा उसका। कैसे आएगा? ऐसे लगे? अच्छा घुमा दिया किसी ने। एक मिनट करो करो। ऐसा है वो तुम्हें क्यों तो उल्टा कैसे हो गया? हेलो 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 आवाज़ आ रही है जी? एक मिनट बेल्ट में डाल। हाँ बेल्ट पे। वैसे ही कुछ बातें करेंगे, चिंता नहीं करो, डरो मत। नॉन क्रेडिट चर्चा है, क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका। हेलो ठीक है। हाँ जी आप बता रहे, कम ही बताना, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। अच्छा तुमने शिविर सुन लिया। हाँ आगे बताओ। कोई भी काम करना है तो कुछ प्रॉब्लम हो और हमको ये नहीं पता चलता हम क्या करेंगे, तो अगर समझ के करेंगे तो हमको बाद में पूछा ही नहीं, ज्ञान नहीं मारो। तुम्हारे में क्या कमी है वो बताओ। अच्छा हाँ आप बताओ। समझने की कमी है। हाँ जी हैं? वाह यार देवर साहब बहुत सारे शिविर करा दिया आपने इनके। हाँ जी आगे बताओ। हैं? सोचने का कमी, सोच नहीं पाती हो? ये सोचने की कमी बता रहे हैं, सोच नहीं पाते हैं आप? जी टीचर साहब खुशी की कमी। तो खुशी की कमी कैसे पता लगती है? भी काम करो ना, खुशी नहीं मिलती। दुखी रहते हो? ठीक है। हाँ जी पैसे की कमी, ये सही बता रही है। हैं? पेशेंस की कमी है। अधीर। हाँ दूसरे की समझ में। दूसरे को समझने की। ठीक है समझने की कमी। चलो आगे बताओ। नेक्स्ट आगे सर रह गए। अशांति। जी प्रिंसिपल सर। मेरा कमजोरी ये है कि मैं कोई भी काम को ना नहीं बोल सकता। हाँ ना नहीं बोलते जी। ठीक बात। आगे बताओ। नेक्स्ट सीखा देने की कमी और आत्मविश्वास की कमी। अविश्वास तो लिखा ही हुआ है। और अनिर्णय। हाँ जी अब आप अपने विश्वास नहीं करते। तुम दोनों बेंच में सबके एक जैसे उत्तर आते हैं। हाँ जी पीछे बताओ। जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। कौन है ये? नाम बताओ। मस्ती बहुत करता हूँ तो मस्ती नहीं करना चाहिए।
तो कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अभी बात करते हैं इस पर। हाँ जी, और बताएं। पीछे की बेंच में, हाँ इधर आ जाओ। इंफॉर्मेशन की कमी, सूचना की कमी, ठीक। हाँ जी, अति आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास की कमी। अच्छा, तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया जी। और सही गलत भी तय कर पाते। हाँ जी, और ये सामने वाली, बैठे बैठे बताओ। हाँ हाँ, सहनशीलता की कमी, गुस्सा ज़्यादा आता है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, भय करता है। हाँ जी, अच्छा, ये कमी है। जल्दी विश्वास कर लो, धीरे धीरे करना चाहिए। हाँ जी, हो गया सारे। ये बच्ची बेंच एक, हाँ बोलो। इतनी टेंशन में क्यों आ रही है आप? पास फेल थोड़ी हो जाओगे, तो ऐसे बातचीत हो रही खाली। हाँ हाँ, सूचना, सोचने की कमी। हाँ जी, हाँ बढ़िया। तो ऐसा इतनी कमी है आपके क्लास में, ठीक है। कोई बोलता है गुस्सा आता है, कोई बोलता है डर है, कोई बोलता है मस्ती करता है, कोई बोलता है सिगरेट पीता है, वो तो बताया नहीं किसी ने। कोई छुप के यूट्यूब में पिक्चर देखता रहता है, वो तो बताया ही नहीं। कोई किसी की पॉकेट मारता है। तो आप ये बोल रहे हो कि ये सब कमी है ना? ऐसे बोलो ना, कमी है। तो किसने बताया आपको कि कमी है? किसने बताया? बोलो। आप जो करते हो वो समाज ने आपको बताया कि गलत है, वो कमी है। आपको लगता है कि कमी है? अभी यही हो रहा है हमारा, है ना? हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमारे लिए कमी है। और जिसको आप कमी बोलते हो तो आप कर रहे हो। जैसे बोलता है मस्ती करता हूँ, ये तो कर रहा है। कोई डरता है, वो डर तो डरता है ना। वो तो कोई चोरी करता है तो चोरी करता है, वो कमी क्या है? वो कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट पी रहा है ना, कम थोड़ी ना, वो कर रहा था, एक्स्ट्रा कर रहा हो। तो किसने कहा कि कमी है? आपने तय करा या लोगों ने तय कर दिया आपके लिए? सोचिए, सोचिए कि कैसे हम गिल्ट में आ रहे हैं, कैसे हमारे पे अंदर धीरे धीरे दबाव बन रहा है और हम पता नहीं कौन सी बात। जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि हम सोचने की कमी है हमारे अंदर। अभी सोच के बताओ दिन है कि रात? अभी सोच के बताओ कि मेरा नाम क्या है? अभी सोच के बताओ कि हम कहाँ बैठे हैं? ये कौन, स्कूल कहाँ पे है ये? और ये कहाँ पे है? और सूरत कहाँ पे है? और गुजरात कहाँ पे है? और इंडिया कहाँ पे है? हैं? इंडिया कहाँ पे है? धरती पे है। धरती कहाँ पे है? तो सोच तो पा रहे हो? किसने बता दिया आपको कि आप सोचने में कम पड़ रहे हो? आपको किसने बताया कि आप सोच नहीं पा रहे हो? ये कौन सी पढ़ाई करी आप लोगों ने? किसने पढ़ाया आपको कि आप सोच नहीं पा रहे? कोई ऐसा आदमी है जो सोच नहीं सकता हो? धरती पे कोई ऐसा आदमी होता है? सोच ही नहीं पा रहा है। आप सुबह उठे और आप
सोच रहे हो कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो। ऐसा कभी होता है? तो किसने बताया तुमको कि तुम सोचती नहीं हो? और तुमने कैसे मान लिया कि तुम सोचती नहीं हो? किसने बताया कि क्लास में मस्ती नहीं करना चाहिए? तो कहां से तय हो रहा है? कौन तय कर रहा है तुम्हारे लिए? कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? हाँ, आप सोच सकते हो, हाँ या ना? है ना? आपको कोई चीज दिखती है, समझ में आती है कि नहीं आती? मैं आदमी हूं कि औरत? समझ में आता है ना? मतलब आंख भी काम करती है, आपको समझ में भी आता है। मैं हिंदी बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रही है? कान काम कर रहे हैं? और कान से आवाज आप तक आ रही कि नहीं आ रही? कान सुनता है कि आप सुनते हो? कान सुनता है कि आप? कान सुनते हैं कि आप? कान सुनते हैं कि आप? प्रिंसिपल साहब, कान सुनते हैं कि आप सुनते हो? हम सुनते हैं। ये आप सुनते हो ना? सोचते आप हो कि आपके दिमाग? निर्णय कौन करता है? आप कर। किसी ने लिखा कि हम निर्णय नहीं कर पाते। अभी जैसे किसने लिखा था ये निर्णय नहीं कर पाते? कौन है वो? इधर आओ, चल के आना। ठीक है, ऊपर आओ। अब देखो, इसने खड़े हो जाओ यहीं पर। अब देखो किसने कितने निर्णय करे, मैं आपको बताता हूँ। मेरी आवाज सुनी, हाँ या ना? और उसमें बोला था कि चल के आओ, तो ये इसने निर्णय करा कि चलो, ये बोल रहे हैं तो चलते हैं। निर्णय किया कि नहीं किया? और फिर इसने ये नहीं करा कि इसके सिर पे से निकल के नहीं आई ये तो ये सीधे आ सकती थी ना। ये तो ये लड़की, क्या नाम है आपका? एक पैर इसके सिर पर, एक पैर इसके सिर पर रख के आ सकती थी। इसने निर्णय करा कि इधर से आऊंगी। ये निर्णय ये भी कर सकती थी कि पीछे से आके आऊं। तो इसने निर्णय करा कि नहीं करा ये कि मुझे इधर से आना है? शॉर्टेस्ट क्या होगा? ये निर्णय करके आई कि नहीं? कि सीधे आके दीवार में घुस गई? ऐसा हुआ कि नहीं? तो निर्णय करा कि नहीं करा? फिर तुम चल गए, कितने कदम चल के फिर तुमने ये चढ़ाव पे चढ़ने का निर्णय करा। तो कैसे पैर उठाना है? जब ये चल रही है तब सोच भी रही है और निर्णय भी, और हर कदम चलते समय निर्णय लेते जा रहे। मैंने देख लिया कि नीचे है तो मैं बात करते करते ऐसा हो रहा हूं, तो मैं तो गिर ही जाऊं। तो निर्णय करती है कि नहीं करती? करती है कि नहीं करती? पर लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि कुछ काम है ना, उससे रिलेटेड। हाँ, ये कुछ काम होता है जो मेरा लाइफ, जो बाहरी दुनिया से काम होता है, वो ये तो मेरा खुद का हुआ, तो ये डिसीजन मैं सही लेती हूँ। लेकिन जो बाहरी दुनिया का डिसीजन होता है ना, वो हमेशा मेरे गलत। जान दो ना, बाहरी दुनिया का तेल लेने जान दो ना। पर मुझे लेने तो पड़ेगा ना अभी ना, तो अरे तो पहले तुम अपने लिए निर्णय लोगी, बाहरी दुनिया के लिए लोगी? अपने लिए निर्णय ले सकती हूँ, पर यानी कि जो पहले किसके लिए लोगी? वो तो तुम ले पाती कि नहीं ले पाती? हाँ ले पाती हूँ, पर तो पर क्या होता है? तब जाते हैं। ये पर क्या है? तुम सुखी होना चाहती हो कि दुखी? तो तुम निर्णय लोगे अपने सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी लेने के लिए, लेकिन हमेशा दुखी ही होते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए निर्णय लेती हो। हो सकता है, क्योंकि मैं सोच के तो मैं अपने लिए लेती हूँ, लेकिन हो सकता है दूसरों के लिए हो। डर के मारे दूसरों के लिए निर्णय लेते हो, हाँ या ना? ये तो तय हो गया ना कि निर्णय ले पाती। इतने दिखा दिया अभी इसने करके। भाई कोई कार अपन रिपेयरिंग में भेजते हैं, इंजन चालू नहीं होता, तो मैकेनिक क्या करता है? चालू करके दिखाता, देखो चल तो रही है। रिपेयर करने के बाद तो टेस्टिंग तो हो गई, टेस्टिंग में तो पास हो गई तुम, कि तुम निर्णय तो कर पाती। अब इतने बार निर्णय किसके लिए करते हैं हम? किसके लिए करना चाहिए? आप अपनी मम्मी को सुखी देखना चाहते हो दुखी? तो मम्मी के लिए जो भी निर्णय करोगे अपने लिए लोगे, मम्मी के लिए? आप अपनी मम्मी को सुखी देखना चाहते हो कि दुखी? उनके लिए जो भी निर्णय लोगे वो अपने लिए होंगे कि मम्मी के लिए होंगे? अपने लिए होंगे। दूसरा क्या है? तेल लेने। क्या बोला? लेकिन आप खुद ही चाहती हो कि आपकी मम्मी सुखी रहे। ट्राई कर रहा हूं। आप क्या चाहते हो? ये धरती हरी भरी रहे या बर्बाद हो जाए?
तो आप निर्णय ले रहे हो किसके लिए? पेड़ लगाने का निर्णय किसके लिए? पेड़ के लिए कि आपके लिए? ये बिल्डिंग की सफाई करने का निर्णय ले रहे हैं बिल्डिंग के लिए कि आपके लिए? तो आपको निर्णय किसके लिए लेना है? छोटी सी बात। तो ये समझ लो कि ये सब आप करते हो, जा बेटा ये सब आप कर ही रहे हो। केवल इतना समझ लो जो आप कर रहे हो वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। एक मैं गलती करता हूं, मैं मस्ती नहीं करना चाहिए। अबे किसने बोला तेरे को मस्ती नहीं करना चाहिए? अरे ये लोग बोलते भाड़ में क्या तेल लेने हैं। तो मस्ती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी जिंदगी मस्ती में जीना चाहिए। अब टोटल मस्ती क्या है वो समझ में आना चाहिए। अब 1 घंटे मस्ती कर ले और 2 घंटे रोना पड़े, अब रोटी खाना है, इतनी मस्ती करी कि रोटी नहीं बनाई हमने, अब क्या होगा? दुख बढ़ेगा घटेगा? तो अपने लिए इतनी मस्ती करो जिससे कि आगे दुख ना आए कभी। बस इतनी सी बात। सदा सदा की मस्ती। कैसी मस्ती? मस्ती करी इतनी, फिर भूख लगेगी तो रोटी बना ली मस्ती मस्ती में, फिर मस्ती चालू। अब अगर रोटी नहीं बनाई तो क्या होगा? फिर भूख लगेगी, अब रोटी नहीं मिलेगी आपको तो क्या होगा? मस्ती गायब। तो किसने कहा मस्ती नहीं करना चाहिए? पूरी मस्ती करो, फुल। कितनी करना है? फुल मस्ती है। अरे काय को बैठना चुपचाप? अरे गाय तेल लेने हैं। फुल मस्ती करने का। कितनी करने का? अब फुल मस्ती करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सोच लेना। सोच लेंगे, सोचने वाले तुम हो ही। मान लो एक आदमी मस्ती करे और पता लगा कि है ना, वो मैंने बताया घर में या तो घर में छत ही गायब हो गई उसकी, अब मस्ती होगी क्या? हम तो छत भी ठीक करके आना पड़ेगा ना मस्ती करने के लिए, ताकि हम बढ़िया से मस्ती कर सकें, है ना। पता लगा कि हमने मस्ती करी और पता लगा गैस चालू ही छोड़ दिया हमने, अब वो तो सब घर जल जाएगा तुम्हारा, फिर मस्ती रहेगी क्या? तो मस्ती करना है फुल टू। कैसे करनी है? तो फुल टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पूरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, अगर वो आपको समझ में आ जाए और यदि आप उसकी व्यवस्था कर लो तो मस्ती कैसी हो जाएगी? फुल टू। पूरे समय मस्ती। मैं तो दिन भर मस्ती करता हूँ। दुनिया के तेल लेने, मेरे को तो लोग कई सारे लोग बुराई करते हैं, कई सारे लोग गाली देते, घर में देते रहते है ना, बाहर भी देते रहते। मैं चिंता नहीं करता, फुल मस्ती करने का। कैसे करने का? डर गए, हमको तो निर्णय लेने नहीं आता है, हम सोचने वाले नहीं है, हमको समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आता तुमको? दिन है कि रात? समझ में आता है। खत्म होगी कहानी, कहानी खत्म। सब समझ में आता है तुमको। ये जो दूसरे के चक्कर में बैठे हो ना, वो कहीं के नहीं छोड़ेंगे। ये दूसरे सब, हर एक आदमी दूसरे के चक्कर में। तो दूसरा है कौन? अभी ये इसके चक्कर में बैठा हुआ है, इनके चक्कर में, और ये उनके चक्कर में, तो वो उनके चक्कर में। तो कौन है दूसरा आदमी? कहाँ चला गया? है ना। तो एक दूसरे चक्कर में रह रहे हैं हम। छोड़ो, फुल टू मस्ती करनी है तो थोड़ी सी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान क्या देना पड़ेगा कि कितनी चीजें आपको चाहिए जिससे कि आप फुल टू मस्ती करो। बस। दूसरा गया तेल लेने, वो अपनी मस्ती देखें। आप बताओ, आप मस्ती करोगे तो आपको मजा आएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा, डरा रहेगा तो वो दुखी रहेगा, आपको क्या दिक्कत है उससे? लेकिन आप चाहते हो कि वो भी मस्ती करे, तो उसकी मस्ती के लिए भी निर्णय करोगे आप, है ना। तो इस प्रकार समझ सकते हो। तो कितनी चीजें चाहिए आपको मस्ती करने के लिए? 2 चीजें पहले आप समझ लो। ये सब तो आप करते ही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अविश्वास है मेरे में विश्वास आना चाहिए, ये सब फालतू की बातें। कहाँ, किसने सिखाया आपको? ये कोई स्कूल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये कोई काम ही नहीं है। हम ग्रहण कम कर पाते हैं। क्यों? ऑक्सीजन लेते हो तो पेट सीने में जाती नहीं है, जाती है तो वो डिजॉल्व होती कि नहीं होती ब्लड में? खाना खाते हो कि नहीं खा पाते हो? कोई चीज़ों को देख पाते हो, सुन पाते हो? तो दिख ही रहा है कि सब करते हो आप। तो केवल आपको ये नहीं पता है कि फुल टू मस्ती कैसे हो सकती है, वो इसको पता होगा। क्या नाम है तुम्हारा? महेश।
फुल टू मस्ती करेगा महेश। अब महेश बताएंगे अपने को फुल टू मस्ती में क्या क्या चीजें चाहिए। ये सब तो आप करते ही, गुस्सा करते रहे ना, हमें क्या आपत्ति है। मस्ती फुल टू होगी तो गुस्सा रहेगा कि गायब हो जाएगी। मस्ती अगर फुल टू चलेगी तो डर रहेगा क्या, है ना, अविश्वास रहेगा क्या, चिंता रहेगी क्या, है ना? क्या चीज की कमी रहेगी? कोई चीज नहीं। अल्टीमेटली सब कुछ होने के बाद मस्ती तो करनी है। हम सभी धरती पर मस्ती करने के लिए पैदा हुए। क्या करने के लिए पैदा हुए? और कर नहीं पा रहे हैं इसलिए कि मम्मी ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, भाई ने ये कह दिया, बहन ने वो कह दिया, मोदी जी ने ये कह दिया, अजय जी ने ये कह दिया, दवा साहब ने ये कह दिया, प्रिंसिपल ने ये कह दिया, टीचर ने ये कह दिया। ऐसे होते होते तुमने वो लोटा देखा है? लोटा देखा? लोटा कैसा होता है? ऐसा होता है ना, कितना बढ़िया होता है। अब एक आदमी ने कुछ कह दिया तो एक डोचा यहाँ पड़ गया। डोचा जानते हो? गुबा पड़ी गयो, नहीं पड़ी गयो? गुबा हाँ, गोबा पड़ी गयो, है ना। अब मम्मी ने कुछ कह दियो, गोबा यहाँ पड़ी गयो, फिर पापा ने कह दियो, फिर बहन ने कह दियो, फिर, है ना, ऐसा हो गयो है। थोड़े दिन में कहीं हो गया था, खुद ही गोबा हो गया, लोटा पूरा ऐसा हो गया। कैसा? तुम्हारे जैसा हो गया वो। एक के चेहरे पे मस्ती नहीं है। वो एक ही लड़का बेचारा कब तक मस्ती करेगा क्लास, है ना। तुम सब ऐसा है। थैंक यू दीदी, हो गया बहुत है। तो दुनिया गया, दुनिया कहाँ गई? अब तुम YouTube में देखते हो, तो YouTube से क्या पता चलता है? दुनिया। YouTube से क्या पता चला? दुनिया गई। अब कौन तय करेगा? YouTube तय करेगा या तुम तय करोगे? YouTube गया, Facebook गया, और क्या क्या होता है? इंस्टाग्राम गया। अब कौन तय करेगा? महेश खुद तय करेगा। बात खत्म हो गई ना, झंझट ही नहीं है, महेश तय करेगा। बताओ फुल टू मस्ती करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जल्दी बताओ। अबे मस्ती को लड़की का नाम है क्या? आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें चाहिए? है जी, मस्ती करने के लिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो क्या चाहिए? हवा पानी फर्क, किसी का उत्तर चुरा लिया। मस्ती करने के लिए हवा पानी हर एक दिन, और हाँ, तो वही तो फोकस तो कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो जाएं जिससे तुम हमेशा मस्ती में रहो। जल्दी बताओ। देखो मस्ती में रहता है वो, पता नहीं चल रहा है कैसे रह रहा है। ठीक है, वही तो पता कर रहे हैं कि क्या क्या कारण से मस्ती हो सकती है। मैम पढ़ाती मस्ती होती है। क्या बोला? मैम पढ़ा रही, कोई बच्चा उठ के नीचे पेन लगा दिए। जोरदार आदमी है तो। कौन टीचर पढ़ाते हैं इनको? बहुत सही टारगेट है, बहुत बढ़िया। तो हमको फुल टू मस्ती करने के लिए चाहिए, पेन भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सामान चाहिए। क्या चाहिए? आया ना? जितना चाहिए उतना चाहिए, जब चाहिए जब चाहिए। ठीक है, ये बढ़िया हो गया। तो ये सारा सामान हमको चाहिए।
ये सामान कहाँ से आएगा भाई, बताओ, फुल टू मस्ती करेंगे अपन। सामान कहाँ से मिलता है? वेरी गुड, बहुत सही बताया, दुकान से। दुकान में कहाँ से आता है? फैक्ट्री से। और फैक्ट्री में कहाँ से आता है? उसके पास कहाँ से आता है? और खेत में कहाँ से आता है? ठीक बात, हमारे पास कुछ होता है तब तो बोते हैं ना, खेत भी होता है और बीजा होता है। तो सारा सामान कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है। कहाँ से आता है? अब मान लो फुल टू मस्ती करना, हवा ही नहीं हो, पानी ही नहीं हो, तो मस्ती होगी? दम घुटेगा, हमारे परेशान हो जाएंगे, है ना। तो फुल टू मस्ती होगी तो प्रकृति तो है, लेकिन जैसे तुमने बताया सामान दुकान से आता है, दुकान से फैक्ट्री में से आता है, फैक्ट्री में कहीं से कोई बनाता है, ये करते आता है, फाइनली आता कहाँ से? प्रकृति से आता है। प्रकृति से आता है, और उसके साथ क्या जोड़ना पड़ता है? मस्ती करना हो तो प्रकृति तो है ही अपने पास मस्ती करने के लिए, आप क्या जोड़ना पड़ेगा? आप बताओ, महेश की मदद करो। कोई ना कोई इस पे क्या कर रहा है? श्रम, काम कर रहा है। अगर प्रकृति पे हम श्रम करेंगे तभी जाकर हमारी मस्ती फुल टू रहेगी, हाँ या ना? दैट्स इट। और अगर नहीं करेंगे तो दुकान में सामान रहेगा, फैक्ट्री में सामान रहेगा, खेत में अनाज उगेगा, हमको खाने को मिलेगा। तो अगर हमको सामान चाहिए और मस्ती फुल टू करनी है, हम तो ये कर रहे हैं, फुल टू मस्ती। एमसीवीके का नाम ही मस्ती है ना, का विकास केंद्र है। वो मस्ती कैसे करें, उसका विकास कैसे होना है, उसका केंद्र है। समझ गए महेश? ये तो हो गया एक चीज, दूसरी चीजें और भी चाहिए। अब महेश को पेन मिल गया, अब पेन कहीं लगाएगा तब मजा आएगा इसको, तो दूसरा आदमी भी चाहिए ना। दूसरे आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए मस्ती करने के लिए, कि तुम अकेले करोगे? आप बताओ, दूसरा आदमी चाहिए ना। तो दोस्त चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन दोस्त कैसे चाहिए? तुम उनमें पेन लगा सको, वो तुम्हारे में ना लगाए, ऐसे चाहिए ना। ऐसे ही है, तुम सब में पेन लगाओ, कोई तुम्हारे में ना लगाए। बताओ इनका कौन दोस्त बनेगा भाई? ये सब में पेन लगाएंगे, कोई तुम इनके इसमें पेन मत लगाना, क्योंकि खड़े ही नहीं होने वाले कभी। क्लास में मैडम पूछेगी, जवाब ही नहीं देने वाले। ऐसे आदमी से कौन दोस्ती करेगा? बताओ, हाथ उठाओ, कौन दोस्ती करेगा? क्यों तुम खड़े हो, तुम्हारे पेन लगा देगा। कोई होगा, लड़का लड़की कोई भी होगा, टीचर मैडम कोई भी ऐसे दोस्ती करेगा? तो फिर इसकी मस्ती कैसे होगी यार? तो बताओ फिर क्या करें? पेन लगवाते हैं, वो भी लगा। ठीक बात। तो दोस्त जैसे हमने समझा, अब दोस्त हमेशा के लिए चाहिए या कभी कभी के लिए चाहिए? जैसे प्रकृति में सामान हमको हमेशा चाहिए और वो प्रकृति में ऐसे मिलता है, श्रम करना पड़ता है, सिंपल गणित है। वैसे ही दोस्त हमेशा के लिए चाहिए। एक सिंपल बात पूछते हैं, चलो ये बेटा से पूछते हैं, आपके कोई भी मित्र होंगे, वो कब तक आपके मित्र रहते हैं? जब तक आप उनके साथ रहते हैं। उनको दुखी देने के लिए साथ रहते हैं, उनको सुखी करने में सहायता करते हैं। तो कोई भी आदमी कब तक दोस्त रहेगा आपका? जब तक उसको आपसे दुख की जगह सुख मिलता रहे। आया ना महेश? दोस्त हमेशा कब बनेंगे? मस्ती करनी है पूरे समय, दोस्त चाहिए। यदि उनके सुखी होने में हम सहयोग करेंगे तभी जाकर हमारा मित्र रहेगा हमेशा के लिए। और इसका मतलब क्या हुआ कि उसको भी सामान चाहिए, उसको भी प्रकृति में श्रम करना पड़ेगा। ये बात आपको उसको बतानी पड़ेगी। यदि अगर आप उसके सुखी होने में सहयोगी हो तो उसकी भी तो वही जरूरत है, सामान की, और वो सामान प्रकृति में श्रम से आने वाला है। तो दोस्ती निभाओगे कि नहीं निभाओगे? तो निभाना क्या मतलब ये हुआ कि उसके सुखी होने में सहयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है हिंदी में?
सुखी होने में सहयोग का मतलब है कि जो आपको समझ में आ गया उसको समझ में आना चाहिए, यही है ना। तो दोस्त हमको हमेशा चाहिए मस्ती करने के लिए। वो कब हो पाएंगे? जब हम दोस्त के दुख में सहयोगी हों या सुख में। बात ठीक है? तब तो हम हमेशा दोस्ती करेंगे। पता है हमारे बहुत सारे मित्र हैं वहां, मानव चेतना विकास केंद्र है ना, जहाँ मस्ती विकास केंद्र, तो हम बहुत सारे मित्र वहां पे रहते, मित्र परिवार। तो अब जब अगर कोई न रहे वहां तो हमको अच्छा लगेगा क्या? अब इतने सारे लोग वहां रहते हैं, तो यदि मैं उनके सुख का ध्यान रखूंगा तो वो टिकेंगे, मेरे साथ मस्ती करेंगे, या मैं उनका दुख में सहयोग करूंगा तो टिकेंगे? आप बताओ, है ना। यदि मैं उनके दुख में सहयोगी होऊंगा, मैं पेन लगाऊंगा, तो सुखी होंगे वो, तो वो टिकेंगे वहां पे, भाग जाएंगे सब, तो फिर मैं अकेले रह जाऊंगा। तो मैं उनको पेन नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए, उनके लिए नहीं करता मैं अपने लिए, क्योंकि मेरे को हमेशा दोस्त चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? उनके सुखी होने में सहायता करूंगा, हाँ या ना? तब तो टिकेंगे। बस एक तीसरी बात और पूछना, तीसरी बात और क्या चीज चाहिए? फुल टू मस्ती के लिए इतने सामान चाहिए, 2 हो गया, तीसरा एक और चाहिए बस। तीसरा कौन सोच के बताएगा क्या चाहिए? टीचर लोग भी कोशिश कर सकते हैं, इतने निराश मत रहो, आप भी समझ सकती हो। बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? इसी में उत्तर लिखा ही हुआ है, आप बताओ। इसमें से, इसी में से उत्तर ढूंढ के लाना है। एक हिंट है, थर्ड, एक तीसरी चीज आपको पता चल जाएगी तो फुल टू मस्ती। इसी में से एक चीज बची है, बताओ। लिखा हुआ है बोर्ड पे, अब इसी में सोचना है आपको। जी, खुश रहना। खुश रहना क्या मतलब होता है? ठीक है, और बताएं कोई थोड़ी। सब चीजों को समझना है हमको। सरकार ने काम देगा तुमको? वो कुत्ते कहाँ रहते हैं, वो सुअर कहाँ बच्चे पैदा करता है, वो है ना, वो ये फलाने का, ये सब जरूरत है हमको समझने की, है? हाँ, क्या? और बताओ, सोचो, ठीक सोच रहे हैं आप, आगे बढ़ाओ। क्या सोचना है हमको, क्या समझना है? पेन लगाने में सुख होता है या पेन निकालने में सुख होता है? अब ये हमको जांचना पड़ेगा। किसी को मारने में सुख होता है, वो जांचना पड़ेगा, या किसी को हम प्यार कर पाए उससे सुख होता है? काय से सुख होता है? किसी से कुछ लेने में सुख होता है, किसी को कुछ देने में सुख होता है? किसी से लड़ने में सुख होता है, शिकायत करने में सुख होता है, या उसके साथ स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, मित्रता पूर्वक जीने में सुख होता है ना? आप डरते हो तो सुखी होते हो, या निर्भय होते हो तो सुखी होते हो? तो आपको क्या तीसरी चीज क्या समझनी पड़ेगी कि आप सुख क्या है? अब देखो, दोस्त वो हमेशा रहेंगे जब आप दोस्तों के सुख में सहयोग करोगे और सुख आपको समझ में आ गया। महेश भाई, सुख क्या है ये समझना पड़ेगा, है ना। मैं ऐसा पेन तोड़ के ऐसा मारूंगा इसको तो मैं सुखी होऊंगा क्या? है ना, ऐसा कुछ थोड़ा सा थ्रिल हो सकता है। थ्रिल समझते हैं? थ्रिल मतलब कुछ ऐसा, कुछ भी जोश आ सकता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा करेंगे, थ्रिल होता है। उठा के नीचे फेंकेंगे, है ना, अभी ऐसा मारेंगे तो ऐसा करोगे, तो इससे क्या हो गया? थ्रिल होता है। ये सुख थोड़ी होता है। तो यदि मैं चाहता हूं कि दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे, तो दोस्तों के सुख में सहयोग करना, तो सुख मुझे पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि काय में सुख होता है? अगर आपको सुख पता नहीं है तो फुल टू मस्ती नहीं हो पाएगी। यदि दोस्त आपके साथ नहीं है, क्योंकि सुख आपको पता नहीं है, तो दोस्त आपके साथ नहीं है तो फुल टू मस्ती गायब हो गई। और सुख आपको पता नहीं है, दोस्त आपके साथ नहीं है, तो हवा पानी सामान के अकेले उगाओगे सारा। कोई भी किसान हो, कोई भी फैक्ट्री चलाओगे, कोई दुकान चलाएगा, आदमी अकेला करता है या कई लोगों के साथ करता है? और कई लोगों के साथ करता है। यदि आप सुखी नहीं हो, आपको सुखी नहीं पता है, और आपके कोई मित्रता ही नहीं है, तो कौन आपके साथ काम करेगा?
तो आप तो अकेले रह जाओगे। बाई भी घर में काम नहीं करती, भाग जाती है। जो चिड़ने वाली मैडम रहती है उनके घर में बाई टिकती है? बाई भी नहीं टिकती, बच्चे भी नहीं टिकते, और पति भी नहीं टिकता। चिढ़ते रहो दिन भर, कौन टिकेगा? ऐसे उल्टा आदमी जहाँ चिढ़ते रहते हैं वहाँ बीवी भी नहीं रहती है, और नौकर भी भाग जाते हैं, और टीचर भी भाग जाते हैं। तो दिख ही रहा है कि अगर फुलटू मस्ती करनी तो तीन ही बातें तो पकड़नी है। अगर ये पकड़नी है, ये पकड़ो। ये हम पकड़ते नहीं है, हमको बोलते हैं कि विश्वास की कमी है ना, ये है, डरे हुए हैं, ये इसकी जरूरत ही नहीं। ये सोचना बंद। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, सब कुछ बढ़िया है आपका, केवल तीन बात समझनी है। ये तो आप कर ही रहते, करते रहना, लेकिन ये जोड़ने की बात है, ये जुड़ना चाहिए। सुख क्या है, कैसे हम दोस्तों को बना के रख पाएंगे, परिवार कैसे बनेगा हमारा, है ना, एक अच्छा सर्कल जिसमें हम दोस्तों के सुख में सहयोगी हो जाए। उनसे सुख पाने जाएंगे तो दोस्त टिकेंगे, उनको सुख देने जाएंगे तो सुख हमको समझ में आना चाहिए, तब जाके फुलटू मस्ती होगी। कितने दिन में समझ सकते हो ये सब चीजें? प्रकृति पे श्रम करना कितने दिन में सीख सकते हो? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है। कितने दिन में सीख जाओगे? 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में? मैं बताओ, 1 महीने में सीख जाओ। ये हो गया सिलेबस। 1 महीने में ये सारा प्रकृति पे श्रम करना सीख सकता है। दोस्तों को हमेशा सुख में सहयोगी रहना, उनके सुख में सहयोगी होना। कितने दिन में सीख जाओगे? 1-2 दिन में? 1 हफ्ते में? और टीचरों को टाइम लगेगा, बताओ कितना टाइम लगेगा? बताओ कितने दिन में सीख जाओगे? आपके मित्रों को हैं? एक दिन में सीख जाओगे? तो ज्यादा हो गया, जरा बैठो जरा, बताओ पीछे वाले बताओ। हाँ, अपने दोस्तों को, माँ को, बाप को के सुख में सहयोगी होने के लिए कितने दिन की योग्यता, कितने दिन में सीख जाओगे? ये लड़की बताएगी, सोच रही है काफी। क्या नाम है आपका? सुमन। मेरे कान भी कम काम करने लगे, रात दिन माइक वाइक में बात कर करके कान कम काम कर रहे हैं। हाँ जी बोलो, कितने दिन में सीख जाओगे? डर काय के लिए वही बताएगा। अपन तो मैं से पूछे था हैं 10 दिन। चलो अपन और मैं इसको टाइम दे देते हैं 1 महीना। और नीचे वाला 20 दिन। सुख क्या है समझने में कितने दिन लगेंगे? महेश बोल रहा है 20 दिन। बताओ इससे कम में कोई है क्या? 20 दिन 1, 20 दिन 2। जल्दी बताओ, तुम लोग कुछ बोलोगे कि महेश ही बोलेगा सब? कितने दिन में समझ सकते हैं सुख क्या है? हाँ 2-3 हफ्ते। हाँ जी, और को बताएं सुख क्या है, कितने दिन में समझ में आएगा? जैसे मैंने बताया धक्का मारने में सुख है। हाँ अरे छठो ना, इतना सारा सिलेबस का बना, छोटा सिलेबस बता रहा हूँ। सुख क्या है समझने में कितने दिन लगाओगी? तो आप कितने दिन में लगा दोगी? कितने दिन? हाँ 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? बताओ। चलो इसके लिए भी 1 महीना। अब बताओ, 1 महीने में प्रकृति में श्रम करना सीख जाएंगे, 1 महीने में दोस्तों को कैसे सुख में सहयोगी करना है, और 1 महीने में सुख क्या है ये समझ में आ जाए। हो गया सिलेबस आपने बनाया, आप ही पूरा करो। सुख क्या है, दोस्तों के सुख में सहयोगी कैसे हो सकते हैं, और प्रकृति में श्रम कैसे कर सकते हैं। खत्म होगी पढ़ाई पूरी, छुट्टी कर देंगे इसके बाद, काम खत्म। ठीक है, ये बात 1 महीने में करके बताओगे? मैं पूछूंगा वापिस। अगर इसमें कोई दिक्कत आए कि सुख क्या है नहीं समझ में आ रहा है तो किससे पूछोगे? इससे पूछोगे, मैं थोड़ी मिलूंगा हमेशा, है ना? किसको पूछोगे? अभी यहाँ है कि नहीं कोई समझा हुआ? ये लड़की बोली कोई नहीं समझाएगा। कौन समझा हुआ? आपको लगता है कोई समझा हुआ है सुख क्या है? नहीं लग रहा है? ठीक, कोई बात तो ढूंढना।
ढूंढना, बात करना, सबसे पूछना, क्या पता इशू महेश को आया हो, क्या पता पेन लगाने में सुख हो। तो अपन देखेंगे, समझेंगे, सबसे पूछेंगे। अब बताओ, सुख अगर समझ में आएगा, एक छोटी सी बात, आखिरी बात, सुख यदि समझ में आएगा, सबको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सुख यदि समझ में आएगा तो सबकी सहमति होगी कि नहीं होगी उसमें? अगर इसको पेन लगाने में सुख है तो बाकी से पूछेंगे अपन कि भैया लगवाने वाला कौन है, तो ये भी सोचेगा कि यार इसमें सुख नहीं है, क्योंकि दोस्त ही नहीं मिलेंगे, भाग जाएंगे सब। तो सुख में सबकी सहमति, सुख में क्या है? क्योंकि दोस्त की बात हो गई ना। अब अपन दुनिया के तेल लेने हैं, उसके लिए कोई बात ही नहीं हो रही। अब अपन बैठ के तय करेंगे कि क्या सुख है, और दोस्तों के सुख में सहयोग कैसे करेंगे, और प्रकृति पे श्रम कैसे करेंगे। दैट्स इट। सिलेबस खत्म, तुम्हारा पढ़ाई जोरदार, सक्सेसफुल। तो 1 महीने बाद हम पूछेंगे आपसे, ठीक है? किसको पूछूं? कोई एक आदमी बताओ, रिप्रेजेंटेटिव। महेश? हाँ, तो महेश बताओ, तुम बताओगे 1 महीने के अंदर क्या प्रोग्रेस आई, नहीं आई? कोशिश करेगा या करेगा ही? करेगा। महेश तो तय कर ले तो करते ही हो, ठीक है? तो 1 महीने के समय में, इसके बीच में भी कोई कठिनाई है तो मिहिर भाई का नंबर ले लेना। मिहिर भाई, तुम्हारा नंबर बताओ। दोनों का नाम एक ही से। कोई भी कठिनाई आएगी तो इनसे पूछना। 78 692 70 ये मिहिर भाई बताएंगे आपको, और अगर इनको भी नहीं पता होगा तो ये किसी से पूछ के बता देंगे। आपको तो उत्तर से मतलब है। अगर 1 महीने के अंदर कोई डिफिकल्टी हो तो इसमें पूछ के बताना, और 1 महीने में क्या प्रोग्रेस हुई ये पूछेंगे, ठीक है? बढ़िया। आपके काम की बात हुई या नहीं हुई? चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इतना बढ़िया।